नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे हैं के टीवी भारत का बिहार चुनाव स्पेशल। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस ताकत की जो दिखने में छोटी लगती है लेकिन राजनीति की दिशा और दशा बदलने की पूरी क्षमता रखती है। भूमिहार समाज की बात कर रही हूं मैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जातीय समीकरण गर्म हो चुके हैं। जहां यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोट बैंक की बातें होती हैं, वहीं सबकी नजर अब उस समुदाय पर टिक गई है जिनका पॉपुलेशन सिर्फ 2.9% है, लेकिन सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में होती है। जी हाँ, बात हो रही है भूमिहरणों की, बिहार की राजनीति के असली ब्रह्मास्त्र। भूमिहार एक ऐसा समुदाय है जिसे परंपरागत रूप से ऊंची जाति माना गया है। कहा जाता है पहले ये ब्राह्मण थे जिन्हें अशोक महान ने जमीन दी थी। बाद में ये जमींदार और सेनानियों के रूप में मशहूर हुए। इसीलिए इन्होंने राजनीति और प्रशासन दोनों पर मजबूत पकड़ बनाई। आज भी गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, मनोज सिन्हा जैसे बड़े नेता इसी समुदाय से आते हैं। और यही नहीं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह भी भूमिहार थे। उनके दौर में एक लाइन बहुत मशहूर हुई थी, ताज नीतीश को, राज भूमिहार को। भूमिहारों का प्रभाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने साहित्य, शिक्षा, कानून और नौकरी प्रशासन तक अपना दम दिखाया। कविराज रामधरी सिंह दिनकर, लेखक राम ऋषि बेनीपुरी और समाज सुधारक राहुल संकृत्यान सब भूमिहार समाज से आए हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिनकर चौक, पटना से अपना रोड शो शुरू किया, जो ये साफ दिखाता है कि 2025 के चुनाव में भूमिहरणों की अहमियत कितनी बड़ी है। अब बात करते हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की। भूमिहार भले ही सिर्फ 2.9% है, लेकिन दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों की नजरें उन्हीं पर टिकी है। एनडीए ने 32 भूमिहार उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि महागठबंधन ने 15 भूमिहार कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। यानी दोनों के लिए ये वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है। अब चलते हैं बिहार के दिल मुकामा की तरफ। भूमिहार राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र। कभी ये इलाका औद्योगिक हब था, लेकिन आज ये राजनीतिक और अपराध के संगम के लिए मशहूर है। यहाँ दो नाम हमेशा चर्चा में रहे, अनंत सिंह जेडीयू और सूरजबंश सिंह जो अपनी पत्नी वीणा देवी के जरिए राजनीति में सक्रिय है। दोनों भूमिहार नेता है, दोनों का लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है और दोनों की इन्फ्लुएंस मुकामा में गहरी है। हाल ही में दुलार चंद यादव की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने फिर से मुकामा को चर्चा में ला दिया। आज मुकामा एक सवाल पूछ रहा है, क्या इस बार चुनाव गोली से नहीं वोट से तय होगा? 2025 के चुनाव की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सीटों पर भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई है, जैसे विक्रम, मुकामा, बेगूसराय और लखीसराय। उदाहरण के लिए बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ टक्कर लेंगे कांग्रेस के अनिल कुमार से। दोनों भूमिहार है। अब सवाल ये है, क्या वोटर जाति से ऊपर उठकर सोचेगा या फिर वही पुराना समीकरण और वफादार एक बार फिर दोहराई देगी? अब बीजेपी का परंपरागत साथ आज भी भूमिहारों के साथ है, लेकिन महागठबंधन ने इस बार नई स्ट्रैटेजी बनाई है। वो भूमिहारों को सम्मान और हिस्सेदारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 2025 का ये चुनाव सिर्फ नीतीश वर्सेस मोदी या तेजस्वी वर्सेस एनडीए नहीं है। यह है भूमिहार प्रभाव का इम्तिहान। भूमिहार भले ही आबादी में छोटे हों, लेकिन बिहार की सत्ता की कहानी में उनकी भूमिका सबसे बड़ी है। वही तय करेगा कि आने वाले 5 सालों में राज ताज किसके सर पर सजेगा। क्योंकि बिहार में एक कहावत आज भी जिंदा है, ताज नीतीश का, राज भूमिहारों का। तो दोस्तों, ये थी बिहार के 2025 चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी, जहां जाति,
राजनीति और इतिहास मिलकर बना रहे हैं सत्ता का नया समीकरण। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे थे के टीवी भारत। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या 2025 में फिर चलेगा भूमिहारों का ब्रह्मास्त्र।